दोस्तों आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो आज सारणी का ये भाग 3 रहेगा। इससे पहले हम भाग 1 और 2 पढ़ा चुके हैं। तो आज हम लोग बिना प्रश्न बिना सॉल्व किए हुए विस्तार किए हुए प्रॉपर्टी का यूज करके तो प्रॉपर्टी पर आधारित सवाल देखेंगे, मतलब गुणधर्म पर आधारित सवाल देखेंगे, आधारित प्रश्न। तो कहने का मतलब है कि जो हमने प्रॉपर्टी बताया हुआ था उस प्रॉपर्टी का पिछले क्लास में जो हमने प्रॉपर्टी यूज किया था उस प्रॉपर्टी के यूज के सहारे आज हम लोग जो बचे हुए सवाल है उस सवालों को करेंगे। तो हमारा जो पहला सवाल है वो सवाल हम इस प्रकार लेते हैं। सवाल है कि क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार का है। 1 ये 1 1 1 BC CA AB और यहाँ है A कोष्ठ में B प्लस C, B कोष्ठ में C प्लस A कोष्ठ बंद और C कोष्ठ में A प्लस B इक्वल टू आपको लाना है 0। तो इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए या तो कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ को बराबर करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले इसका विस्तार रूप करते हैं। 1 1 है, ये BC है, CA है, AB है। अब इसको AB प्लस AC मल्टीप्लाई कर देंगे, ये BC प्लस AB हो जाएगा और ये CA प्लस BC हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम इसको जोड़ते हैं। जोड़ेंगे कैसे? लिखेंगे कि कॉलम जो हमारा C2 है, C2 मतलब C3 जो हमारे पास C3 है उसको चेंज कर रहे हैं C1 प्लस C1 C2 प्लस C3 C2 अब प्लस C3 मीन्स ये दोनों कॉलम को BC ये जो है आपका C2 है और ये आपका क्या है C3, इसको जोड़ के C3 के जगह पर लिखेंगे। तो ये जोड़ने के बाद जो आपका बनेगा 1 1 1 ये तो अपना BC CA AB, इसको तो कोई चेंज नहीं किए। इसको जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, ये पूरा इस टाइप से बन जाएगा। इसको भी जोड़ेंगे तो वही टर्म बनेगा AB प्लस BC प्लस CA, इसको भी जोड़ेंगे तो वही टर्म बनेगा AB प्लस BC प्लस CA। अब यहाँ से हम कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो AB प्लस BC प्लस CA ये हम C3 कॉमन से C3 स्तंभ से निकाल लिया तो ये 1 1 1 बच गया, ये AB CA AB और ये भी बन गया 1 1 1। तो आपने देखा कि जो हमारे पास ये C1 इक्वल टू C3 हो गया, तो इस बराबर होने के कारण ये पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार आपको कोई भी दो कॉलम को बराबर या दो पंक्ति को बराबर करने पर सारणी का मान क्या हो जाता है 0 के बराबर हो जाता है। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार का है। क्वेश्चन है कि B प्लस C प्लस A प्लस B Q प्लस R प्लस P प्लस Q और Y प्लस Z प्लस X और X प्लस Y इक्वल टू आपको प्रूफ करना है 2 A B C P Q R X Y Z, ये आपका ये लाना है। तो इसको लाने के लिए अब किया क्या जाए? अब हमको लाने के लिए पहले पंक्ति स्तंभ हमको ऊपर लाना है A B C। तो A B C लाने के लिए ऐसा काम करते हैं कि आप इसको अगर घटा दिया जाए, इसमें घटा दिया जाए, C3 को चेंज कर दिया जाए। आप पहले C3 को चेंज कर लें या C2 को चेंज कर लें, पंक्ति तथा स्तंभ को हमको क्या करना पड़ेगा, पहले आपस में
परिवर्तित करना पड़ेगा। मतलब पंक्ति या स्तंभ जो भी हो इसको आप आगे बदल सकते हैं। मतलब इसको लाने के लिए पहले क्या करते हैं, यहाँ से हमको लाना है ए, यहाँ लाना है पी और यहाँ लाना है एक्स। तो हमको नीचे वाला टर्म दिख रहा है ये, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि R1 इंटरचेंज R3 लिख सकते हैं। मीन्स ये आ जाएगा a प्लस बी, p प्लस क्यू और x प्लस वाई। ये आ जाएगा यहाँ से आपको आ जाएगा। अब इसको फिर R1 को इंटरचेंज किया R3 से, फिर यहीं पर लिख सकते हैं कि अब हमको लाना है बी क्यू, तो R2 को R1 के जगह पर R3 और R2 को आप R3 के जगह पर चेंज कर दें। तो ये a प्लस बी, p प्लस क्यू, x प्लस वाई ये बन जाएगा। अब उसके पास ये प्लस b बन जाएगा, तो यहाँ बचेगा b लाना है हमको, तो R2 ये a प्लस बी आ जाए। अब उसके बाद b प्लस सी इसके जगह पर आ जाएगा और q प्लस r इसके जगह पर और y प्लस z इसके जगह पर। तो नीचे बचेगा c प्लस a और r प्लस p और z प्लस x। इस प्रकार ये एक दूसरे में आपस में पंक्ति को बदल दिए। अब बदलने के बाद हमको लाना है ऊपर में a फिर p और x। तो ऐसे काम करते हैं कि a प्लस बी में आप घटाइएगा माइनस के b प्लस सी। ऐसे घटाते हैं कि a प्लस बी में अगर b घटा दिया जाए तो ये a माइनस सी बचेगा, और यहाँ से ये C1 को ये माइनस कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये a माइनस a ये बन जाएगा हमको 2a। क्या कहेंगे कि C1 को ऐसे लिखेंगे R1 इंटरचेंज R1 माइनस के R2 प्लस R3। तो यह आएगा कैसे, ये आपको a प्लस बी माइनस के b और माइनस के c, माइनस के c और माइनस के a, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये a से भी कट जाएगा। आप ऐसे करिएगा C1 प्लस C2 को, या ऐसे कर दिए। तो उसके बाद हमारे पास जो बचेगा यहाँ R1 को इंटरचेंज किया, a प्लस बी कट गया, a माइनस ये कट जाएगा, a प्लस बी माइनस के b माइनस के c माइनस के c माइनस के a। तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि ऊपर से ये हमारे पास क्या बच गया। अब अगर ऐसे घटाते हैं कि c प्लस a माइनस के a माइनस के b माइनस के c तो आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप घटाइएगा तो इस प्रकार आपको जो प्राप्त होगा वो इस प्रकार R1 में से R2, फिर उसी प्रकार R2 को चेंज कीजिएगा, फिर यहाँ ऐसे लिख लीजिए कि R2 को चेंज कीजिएगा तो R2 माइनस के R1 प्लस R3, और R3 को चेंज कीजिएगा तो R3 माइनस के R1 प्लस R2 लगा दीजिएगा। तो ये आपका डायरेक्ट 2a 2b 2c आ जाएगा माइनस के। तो ये आ जाएगा आपका माइनस, और 2 को कॉलम में माइनस होता है तो प्रॉपर्टी का यूज करके ये 2 आ जाएगा a b c p q r x y z। ये आपका एक लाइन में प्रूव हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल जो है वो इस प्रकार का है। अगला सवाल है कि ये चीज़ें हैं कि 0 माइनस a b a 0 c माइनस b माइनस c 0 इक्वल टू लाना है 0। तो अब इसके लिए क्या किया जाए, तो अब हम एक 0, अब इसको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए आपको कोई भी 2 पंक्ति या 2 कॉलम को बराबर करना पड़ेगा। तो R1 में इंटरचेंज कर रहे हैं कि C का गुना करेंगे R1 से, फिर R1 को ही इंटरचेंज करेंगे R1 माइनस B ऑफ R2 का। तो अब क्या होगा ये
जब आप गुना कीजिएगा तो R1 को करेंगे 0 से पहले, ये वाला रूल पहले ये थ्योरम लगाते हैं, तो ये 0 AC माइनस BC माइनस ये 0 माइनस ये उसी तरह रहेगा, फिर BC 0। अब यहाँ से फिर R1 में BR2 का गुना, R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं B का गुना करके, तो जब आप B का गुना करके कीजिएगा कि तो यहाँ से आप C का गुना कर दिए, अब R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं B के गुना, तो अब ये वाला लगाएंगे तो ये 0 माइनस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 प्लस AB, तो ये बन जाएगा AB और ये AC ही बनेगा, और ये माइनस के BC और प्लस के BC कट के कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0, और ये माइनस A 0 माइनस C रहेगा, और ये आपका BC 0। अब क्या किया जाए कि A कोमा ले लिया जाए, तो 1/A कोमा ले लेंगे तो ये बचेगा BC 0 और माइनस A 0 माइनस C BC 0। तो आपने देखा कि जो R1 बराबर है R3, तो डेल्टा जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि दो इंटरचेंज करके आपने इस सवाल को सॉल्व कर दिया। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला हमारा सवाल जो है वो इस प्रकार का है कि माइनस A² AB AC BA माइनस B² BC CA CB माइनस C²। अब हमको 4A² B² C² लाना है। तो हमारा टारगेट होगा कि इस सारणी में कम से कम 2 जीरो बन जाए, चाहे ऊपर चाहे कहीं भी, ऊपर बन जाए तो और अच्छी बात होगा। तो जो 2 जीरो बनाने के लिए किया जाए, तो हमको मालूम है कि ऐसा काम करते हैं, इसमें से A, इसमें से B और इसमें से C कोमा ले लिया जाए। पहली पंक्ति में से स्तंभ में से A कोमा लेते हैं, फिर दूसरे वाले में से B और फिर C लिए। तो इस प्रकार A B C कोमा लिए, तो हमने देखा कि यहाँ बचा माइनस A, यहाँ बचा B और यहाँ बचा C, ये बचा A, यहाँ बचा माइनस B और यहाँ बचा C, यहाँ बचा A, यहाँ बचा B और यहाँ बचा माइनस C। अब पहला पंक्ति में से A कॉलम लिख सकते हैं, दूसरे पंक्ति में से B कॉलम लिख सकते हैं और तीसरे पंक्ति में से C कॉमन लिख सकते हैं। तो ये A B C तो एक कॉमन निकला। इसके बाद दोबारा कॉमन निकाल सकते हैं A B C इंटू A B C। तो जब दोबारा निकालेंगे तो बचेगा -1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। अब हम इसको 2 जीरो बना सकते हैं, ये आ जाएगा A² B² C²। अब उसके बाद क्या किया, इंटरचेंज इन दोनों को जोड़ सकते हैं कि R1 C1 इंटरचेंज C1 प्लस C2, तो यह आ जाएगा -1 + 1 0 1 - 1 0 और 1 1 + 2। और फिर इसके बाद और इंटरचेंज कर सकते हैं C2 माइनस C3, तो ये 1 में से 1 गया 0 -1 -2 और 1 - 1 तो 1 1 2 1 1 -1। अब इसको सॉल्व कर दें, अब इससे ज़्यादा जीरो बन नहीं सकता, तो A² B² C² ये बन जाएगा आपका, ये आपका C²। अब उसके बाद केवल आपको सॉल्व करने के प्लस का 1 लेना पड़ेगा, ये बंद ये माइनस के 2 2 प्लस का 2 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये आपका बचा इधर कितना 1 - 1, तो यहाँ से 1 में से 1 घट गया 0 और -1 और -1 -2 हो गया, ठीक, और 1 और +1 ये 2 हो गया। तो अब ये प्लस का मान ये बंद, तो ये 0, ये टर्म क्या हो जाएगा पूरा
ये 0 अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 4, ये बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आ गया 4a² b² c²। तो इस प्रकार आप इसको आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला सवाल चलता है। अगला सवाल है कि आपको लाना है 1 1 1 a b c a² b² c² बराबर लाना है a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। तो LHS हमारा ये है। तो ऐसा काम करते हैं, इसमें जो जीरो बनाते हैं तो ऐसे लिखेंगे R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं R1 माइनस के R2, या पहले पंक्ति को स्तंभ में ही लिख दें तो और आसान बन जाएगा हमारा काम। कहने का मतलब है कि इसको ऐसे चेंज करते हैं कि पंक्ति को स्तंभ में, मीन्स ये जो हमारा स्तंभ है, रो को किसी भी पंक्ति को किसी भी कॉलम में चेंज कर सकते या इसको ऐसे भी कर सकते। तो इसको हमने कर दिया इंटरचेंज की रो, कॉलम है ये हमारा, पहले ये हमारा क्या है, कॉलम है। तो कॉलम को आप रो में चेंज किए तो ये 1 1 1 हो गया, ए बी सी हो गया, ये a² b² c² हो गया। अब आपने क्या कि R1 को इंटरचेंज किया R1 माइनस R2 और R2 को इंटरचेंज किया R2 माइनस R3, 2 लगा दिया। अब लगाने के बाद हमारा जो बचेगा वो इस प्रकार, ये 1 में से 1 गया 0, नहीं सॉरी, इसको C1 लिखना चाहिए, C1 को इंटरचेंज कर रहे हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये हमारा C1 को इंटरचेंज कर रहे हैं C1 माइनस C2 और C2 को इंटरचेंज कर रहे हैं C2 माइनस C3। तो 1 में से 1 0 गया, फिर a माइनस बी और ये a² माइनस b², ये 1 में से 1 गया 0, ये b माइनस सी और ये b² माइनस c², 1c² अब आपको चाहिए तो डायरेक्ट तोड़ भी सकते हैं, यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। ये a माइनस बी है, इसको और तोड़ेंगे तो ये 0 0 1 और ये a माइनस बी और ये बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी और ये 0, यहाँ से ये बनेगा b माइनस सी और b प्लस सी और ये 1c और ये c²। तो इस प्रकार आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं a माइनस बी और b माइनस सी। तो जो बचेगा वो 0 1 और a प्लस बी और यहाँ जो बचेगा 0 0 और यहाँ से b माइनस सी गया तो ये b प्लस सी और 1c और ये c²। अब इसको विस्तार रूप से तोड़ना पड़ेगा तो a माइनस बी, b माइनस सी और यहाँ से प्लस का 1 लेंगे तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। ये तो ये b प्लस क्या आएगा, यहाँ से c आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास b प्लस c, तो b प्लस a माइनस बी इंटू बी प्लस सी। तो इस प्रकार ये चीज़ें a माइनस बी, b माइनस सी और यहाँ से b प्लस सी आ जाएगा। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है वो इस प्रकार का है, इस तरह से सवाल है कि x प्लस 4 इंटू 2x इंटू 2x, 2x x प्लस 4 2x, 2x 2x और x प्लस 4 लाना कितना है 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस x का होल स्क्वायर। तो हमको तो मालूम चल गया कि ऐसे बना सकते हैं
कि R1 C1 को इंटरचेंज कर रहे हैं, C1 को जोड़ दो, C2 को जोड़ दो, C3 को, तो डायरेक्ट ये बन जाएगा 2 2 4 1 5x प्लस 4, और ये अपने जगह पर, ये अपने जगह पर। यहाँ से भी बन जाएगा 5x प्लस 4 और ये भी बन जाएगा 5x प्लस 4। ये सभी चीज़ें सेम रहेंगी और ये भी सेम रहेंगी, ये भी सेम। अब यहाँ से ये चीज़ें कॉमन आ जाएंगी, 5x प्लस 4 कॉमन आने के बाद ये बनेगी 1 1 1, ये 2x, ये x प्लस 4 और ये 2x, ये भी बचेंगी 2x, ये भी 2x और ये x प्लस 4। अब क्या करना है कि यहाँ से आप या तो 2 0 बना लें या जैसे भी, तो इसको रो को कॉलम में चेंज कर दे जैसे पिछले सवाल में किया था, तो उसको ये आ जाएगा 1 1 1 और ये आ जाएगा 2x x प्लस 4 और ये 2x, सेम चीज़। फिर ये आ जाएगा 2x और x प्लस 4, तो ये आ गया। तो इस प्रकार ये 5x प्लस 4 हो गया। अब यहाँ से 2 0 बनाना है, तो आप 2 0 तो आसानी से बना सकते हैं। लगा लीजिएगा कि R1 C1 को ऐसे लिख देगा कि C1 हमारे पास, कि C1 को इंटरचेंज कर रहे हैं C1 माइनस C2 और C2 को इंटरचेंज कर रहे हैं C2 माइनस C3। तो ये बन जाएगा 1 में से 1 गया 0, 2x, तो x माइनस 4 और ये 0, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 0, और 1 में से 1 गया 0, ये x प्लस 4 माइनस के 2x, तो ये बन जाएगा माइनस के x प्लस 4, माइनस के x प्लस 4 और ये 2x माइनस के x, तो ये x माइनस 4, ये 1 2x और x प्लस 4, ये बन गया। अब उसके बाद जो आना है वो आ जाएगा आपका 5x प्लस 4 इंटू, इसको बंद किए, इसको बंद किए, तो ये बन जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो आपको यही लाना था, x माइनस 4 का क्या बन गया होल स्क्वायर, ये बन जाएगा ये, और माइनस चिन्ह था इसके आगे, तो माइनस भी लगाकर ये चीज़ें आ जाएंगी। तो इस प्रकार इस तरह के सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। अब हम एक अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा इस प्रकार का है, अगर इस तरह का सवाल आ जाए एग्जामों में कि a माइनस b माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b, लाना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू। ये सवाल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह के सवाल को आप कैसे बनाइएगा, आपको करना क्या है, इस सब को जोड़ना है कि R1 को इंटरचेंज कर दे R1 प्लस R2 अब प्लस क्या कर दे R3। तो अब चेक कीजिएगा, तो ये 2b में से b प्लस के c, मतलब ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये भी बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये भी बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। बाकी ये सेम चीज़ अपने स्थान पर है, 2c, ये सेम अपने स्थान पर, अपने पोजीशन पर रहेगा। अब यहाँ से हम a प्लस बी प्लस सी कॉमा ले लेंगे, जब कॉमा लेंगे तो ये बचेगा 1 1 1, और ये 2b, ये 2c, b माइनस सी माइनस a, ये 2c, ये 2b c माइनस a माइनस b। अब उसके बाद चेंज कर लेंगे कि अब उसके बाद क्या करेंगे, C1 को इंटरचेंज करेंगे C1 माइनस C2 और C2 को इंटरचेंज करेंगे C2 माइनस C3। तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी कोष्ठ बंद,
1 में से 1 गया 0 और 2b में से b घटाएंगे तो ये बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ये 0। और यहाँ से 1 में से 1 गया, इसको 2b में से घटा, इसको क्या करते हैं C3 माइनस C2 कर लेते हैं, C3 माइनस C2। तो ये 1 में से 1 गया 0 और 2b में से घटाएंगे तो ये भी बनेगा a प्लस बी प्लस सी। और ये इसको घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे c माइनस a माइनस b माइनस 2c, तो माइनस के c, तो माइनस को मान लोगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। और बाकी ये बनेगा 1 2b c माइनस a माइनस b। तो केवल लास्ट वाला टर्म को ही सॉल्व करना पड़ेगा 2 0 बन जाने से। अब ये 1 ले लेंगे तो ये बंद हो जाएगा और ये, तो ये बंद होगा और ये बंद होगा, मीन्स a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। जब इसको बंद किए, इसको बंद किए, तो ये माइनस टर्म नहीं, ये प्लस टर्म आ जाएगा। अगर C2 को घटा लेंगे तो इसको माइनस, ये C2 माइनस C3 कर लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत, C2 में से C3 घटाएंगे तो ये माइनस बनेगा और ये प्लस बन जाएगा। तो इस प्रकार ये बंद, ये बंद, तो ये करेंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और जब दोनों का गुणा होगा तो ये a प्लस बी प्लस सी का क्या बन जाएगा, होल क्यूब। तो इस प्रकार इस टर्म को जोड़कर बना सकते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह के रूल में क्या किया, पहले R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ दिए तो इस प्रकार आ गया। इसमें से a प्लस सी पहली पंक्ति में से कॉलम ले लिए तो ये 1 1 1 बन गया। फिर एक बार इसको इसमें से घटा दिए और एक बार इसको इसमें से घटा दिए, तो वही क्रिया लिखा हूँ कि C1 को इंटरचेंज किए C1 माइनस C2 और C2 को इंटरचेंज किए C2 माइनस C3। तो ये 0 0 1 बन गया। ये a प्लस बी प्लस सी, ये माइनस का a प्लस बी प्लस सी बचा और ये प्लस का, ये गुना होगा तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटे गुना होगा तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो इस प्रकार के सवाल को आप इस तरीके से बनाइएगा। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो जो हमारा अगला सवाल है वो इस प्रकार का है कि x प्लस वाई और प्लस 2z, ये x ये y, ये z ये y प्लस z प्लस 2x और ये y z x और x प्लस z प्लस 2y। और आपको लाना कितना है कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो इस तरह के सवाल के लिए सेम चीज़ फिर वही थ्योरम लगाएंगे, उसी प्रकार की क्रिया करेंगे कि C1 को इंटरचेंज कर दें C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 को इंटरचेंज कर रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये आ जाएगा सब 2x 2y प्लस 2z, ये आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z और ये भी आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z और यहाँ से ये भी आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, x y प्लस z प्लस 2x और ये x ये y और x प्लस z प्लस 2y। तो यहाँ से कोमा ले लेंगे 2x 2 कोमा ले लेंगे तो ये x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से निकल जाए और ये बचेगा 1 1 1 और ये x ये y प्लस जेड प्लस 2x इंटू एक्स और फिर ये बनेगा y और x प्लस जेड प्लस 2 ऑफ y। अब तो कुछ है नहीं, अब तो केवल इसको इंटरचेंज कर दें, मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड 2 के साथ गुना है और इनको ऐसे लिख दें 1 1 1 और x y प्लस जेड प्लस 2x इंटू एक्स y और x प्लस जेड प्लस 2 ऑफ y, ये बन जाएगा। अब इसको इंटरचेंज करके हमको लाना है x प्लस वाई जेड, तो C1 को इंटरचेंज कर दें C2 माइनस C1 और C3 को C2 का इंटरचेंज कर दें, इसको लाना है आपको C3 माइनस C1 C2।
तो ये इंटरचेंज करने के बाद ये बन गया 2x प्लस वाई प्लस जेड, और ये 1 में से बन गया 0, और ये बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये 0, ये 1 में से बन गया 0, और ये बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको इसमें से घटा दें, सॉरी C3 में से C2 को घटाना है, ठीक। तो ये माइनस का बचेगा, और ये इसको घटाएंगे तो ये प्लस का बचेगा, और ये सेम चीज़ 1x, और ये x प्लस 2y और प्लस जेड। अब केवल इसको सॉल्व करना रहेगा, तो ये 2x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो जो प्रूव करना था सेम तरीके से सवाल है, कोई अलग नहीं है। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रॉपर्टी का यूज करके आप सवालों को बना सकते हैं, बस प्रॉपर्टी को ध्यानपूर्वक आपको याद करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी का यूज करके आप सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। अब हम जो हमारा अगला जो सवाल है, इसी प्रकार के सवाल को आपको बनाने के लिए एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार जो है आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।